कुछ लोग सत्ता पाकर जनता के बीच जाते हैं, लेकिन कुछ लोग जनता के बीच रहकर इतिहास बनाते हैं। स्वर्गीय अनिल चौरसिया उन्हीं नामों में से एक थे। झारखंड की धरती संघर्ष की धरती है। यहाँ की मिट्टी ने कई नेताओं को जन्म दिया, लेकिन कुछ नाम ऐसे होते हैं जो पद से नहीं बल्कि लोगों के दिलों से पहचाने जाते हैं। पलामू की धरती पर एक ऐसा ही नाम, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास ना अपार धन था, ना बड़ी राजनीतिक विरासत, लेकिन उनके पास था गरीबों का विश्वास, पिछड़ों का प्यार और समाज के लिए जीने का जज्बा। यह कहानी है उन जननेता की जिन्हें लोग कहते हैं गरीबों का मसीहा अनिल चौरसिया। 16 जून 2012 यह वह दिन था जब पलामू की राजनीतिक ने अपना एक सच्चा सिपाही खो दिया। लेकिन कहते हैं ना कि इंसान दुनिया से चले जाते हैं लेकिन उनके विचार कभी नहीं मरते। उनकी वो याद, उनके वो विचार आज के हर एक जनता के बीच रग रग में बसती है। आइए कैसे गांव का एक साधारण युवक हजारों लोगों की उम्मीद बन गए, जानते हैं। 12 अगस्त 1968 चैनपुर प्रखंड के मझीगांवा गांव जिला पलामू की धरती पर जन्म होता है अनिल चौरसिया जी का। पिता मुंसफ महतो, माता श्रुति देवी। मुंसफ महतो जो समाज के एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके दरवाजे गरीबों के लिए हमेशा खुले रहते थे। उस दौर में गांव की पंचायती ही न्याय का सबसे बड़ा माध्यम हुआ करता था। जब भी गांव में कोई विवाद होता, लोग मुंसफ महतो के पास पहुंचते थे। कहा जाता है कि यदि कोई दोषी व्यक्ति फैसला मानने से इनकार कर देता था तो मुंसफ महतो एक बात कहते थे, अब लड़ाई तुमको मुझसे लड़नी पड़ेगी, क्योंकि जो गलत है उसे गलती माननी ही होगी। निडरता और मजबूत व्यक्तित्व को देखकर लोग उन्हें प्यार से बुलाने लगे पहलवान साहब, और उनको फिर घर में भी बोला जाने लगा पहलवान साहब। और सचमुच उनका व्यक्तित्व भी किसी पहलवान से कम नहीं था। पहलवान साहब के 6 पुत्र, ये पहला सबसे बड़ा बेटा राधा कृष्ण चौरसिया, इंदेश चौरसिया, लाल मुनि चौरसिया, लाल बहादुर चौरसिया, अनिल चौरसिया जो कि 5वें नंबर पे थे, और सबसे छोटे भाई जो कि सुनील चौरसिया। और इन 6 भाइयों के बीच पले बढ़े अनिल चौरसिया बचपन से ही अलग स्वभाव के थे। अनिल चौरसिया का बचपन गांव की गलियों में, खेतों और मिट्टी में बीता। वे पढ़ाई तो करते थे लेकिन किताबों से उनका रिश्ता बहुत गहरा नहीं था। उनके गुरु थे व्यासराम चौरसिया। गुरुजी सिर्फ शिक्षक नहीं थे, वे परिवार का हिस्सा थे। वे घर में रहते थे, अनिल चौरसिया जी के घर में रहते थे। वहीं नहाना, खाना, पीना, शाम होते ही अनिल चौरसिया को पढ़ाने के लिए बैठ जाना। लेकिन पढ़ाई में अनिल चौरसिया का मन बिल्कुल भी नहीं लगता था। गुरुजी व्यासराम चौरसिया से बात करने के बाद पता चला अनिल चौरसिया पढ़ाई में तेज तो नहीं थे, लेकिन उनमें कुछ अलग करने का जज्बा था। समय बीतते गया, 10वीं बोर्ड परीक्षा आई, लेकिन परिणाम उम्मीद के अनुसार नहीं रहा। अनिल चौरसिया परीक्षा में असफल हो गए। लेकिन अगर मेहनत की बात रही तो गुरुजी ने काफ़ी मेहनत किया उनके लिए, जो कि रात में, दिन में, जब भी समय मिले हमेशा उनको पढ़ाते थे। और 10वीं बोर्ड यानी कि लिखने तक का सफ़र उनको तय कराया। लेकिन जब 10वीं बोर्ड में वो फेल हो गए, कई लोग यही हार मान लेते हैं, लेकिन शायद नियति ने उनके लिए कोई और रास्ता तय कर रखा था। पढ़ाई में भले मन न लगता हो, लेकिन शरीर से वो असाधारण रूप से मजबूत थे। वो इंसान अनिल चौरसिया जो कि लंबा लगभग 7 फीट के इंसान थे, शरीर से बहुत मजबूत थे। कहा जाता है वे प्रतिदिन लगभग 3 लीटर दूध पी जाते थे। यही कारण था कि उनका शरीर पहलवानों जैसा बन चुका था। 10वीं में असफल होने के बाद
वे भैंस चराने लगे। गांव में अक्सर ऐसा होता है, लेकिन किसे पता था भैंस चराने वाला एक युवक आगे चलकर हजारों लोगों का नेता बनेगा। अनिल की मजबूत काया देखकर क्षेत्र के मुखिया, जो कि उनके परिवार का ही हिस्सा थे, शिव शंकर प्रसाद ने उन्हें पहलवानी सीखने की सलाह दी। फिर उन्हें शिवशंकर प्रसाद स्वयं परिवार के सदस्य भी थे, तो अनिल चौरसिया को अखाड़े का रास्ता पकड़ा दिया और उनको पटना भेज दिया गया, जो कि पहलवानी सीखने के लिए। मिट्टी में पांव पेंच खींचते हुए उनके भीतर अनुशासन और साहस का विकास हुआ, लेकिन वे अपने गुरु व्यास राम चौरसिया को कभी नहीं छोड़े। हमेशा उनसे सलाह बात विचार करते रहे। गुरु और शिष्य का यह रिश्ता जीवन भर बना रहा। अब इसी बीच 1985 का साल है और चतरा विधानसभा का चुनाव चल रहा था। उस समय चतरा विधानसभा से मधु सिंह चुनाव लड़ रही थी। इसी दौरान गुरुजी ने अनिल चौरसिया को कहा कि तुम्हारी ताकत केवल शरीर की ही नहीं, लोगों के बीच जाने की भी है। तुम्हें राजनीतिक में आना चाहिए, समाज सेवा करना चाहिए। यही वह क्षण था जहां से गांव का एक युवक राजनीति की राह पर चल पड़ा। अनिल चौरसिया मधु सिंह के साथ क्षेत्र में घूमने लगे। फिर वो उस चीज़ को समझने की कोशिश करने लगे। धीरे धीरे समाज सेवा का लक्ष्य भी बनते गया। उसी बीच एक दिन उनके गांव नरसिंहपुर पथरा में गरीब किसान का खलियान से धान चोरी हो जाती है। गांव में हड़कंप मच जाता है। फिर क्या, गुरुजी व्यास राम चौरसिया जो थे, उन्होंने कहा कि गरीब का हक लौटाना ज़रूरी है और उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर आज उनके साथ ऐसा हो रहा है तो आने वाला समय में और भी लोगों के साथ, हमारे साथ भी हो सकता है। फिर उन्होंने अनिल चौरसिया को बोला कि नहीं, इस पे लगना चाहिए और वो धान को वापस, जहाँ भी जो भी चोरी करके ले गया है, वापस दिलवाना चाहिए। अनिल चौरसिया आगे आए। पूरे मोहल्ले की जांच शुरू हुई। सब घर में, एक एक घर में दरवाज़ा खोल करके अंदर घर में जा करके देखने लगे। फिर आखिरकार चोरी हुआ धान बरामद कर लिया गया। लेकिन इसके बाद विरोध शुरू हो गया। कुछ लोग ने गुरुजी को ही निशाना बनाकर शुरू कर दिया कि गुरुजी सलाहकार हैं और उनके कहने पे ही ये सब हो रही है। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि अनिल चौरसिया लगभग 15 दिन तक गुरुजी के घर में पहरा देने लगे, साथ में रहने लगे, उनके सुरक्षा के लिए साथ में रहने लगे। यहीं से लोगों ने देखा यह युवक केवल बातें नहीं करता, जरूरत पड़ने पर जोखिम भी उठाता है। और इसी बीच फिर पहलवान साहब यानी कि अनिल चौरसिया के पिताजी और अनिल चौरसिया के बीच, दोनों के बीच थोड़ा बहसा-बहसी भी हो जाती है। और ये नहीं कहते हैं कि हम छोड़ करके गुरुजी को अकेले जाएंगे अपने घर। फिर पंचायत होती है, बात विचार होता है, गुरुजी भी जाते हैं और पहलवान साहब ऐसा समझाते हैं। फिर सब कुछ ठीक हो जाता है और अब बारी आती है जो कि अब ये समाज सेवा के लिए तैयार हो चुके हैं अनिल चौरसिया। अब बारी आती है राजनीतिक में आने की। लेकिन उससे पहले क्या है कि 1990 का दशक बिहार और झारखंड की राजनीतिक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही थी। सामाजिक न्याय की राजनीतिक अपने चरम पर थी। पिछले दलित वंचित समाज और अपनी राजनीतिक हिस्सेदारी का आवाज बुलंद कर रहे थे। इसी दौर में अनिल चौरसिया भी धीरे धीरे जनता के नेता तो बनते ही जा रहे थे। गांव-गांव घूमना, गरीबों की समस्या सुनना, अन्याय के खिलाफ खड़ा होना, यही उनकी पहचान बन चुकी थी। इसी बीच राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी ने उनको लोकप्रियता को देखते हुए उनकी पार्टी में जिम्मेदारी दी। उन्हें राजद यानी आरजेडी का युवा अध्यक्ष बनाया गया। यह केवल एक पद नहीं था, यह उनके संघर्ष और जनसेवा का सम्मान था। फिर आया वर्ष 2000 ईस्वी, जब झारखंड राज्य का गठन हुआ, बिहार से झारखंड बना और अब राज्य का पहला विधानसभा चुनाव घोषित हुआ। डाल्टनगंज विधानसभा का चुनाव पूरे राज्य की नज़र में था। एक ओर से थे क्षेत्र के कदावर नेता इंदर सिंह नामधारी, दूसरी ओर पहली बार चुनावी मैदान में उतरे अनिल चौरसिया और तीसरी ओर
कांग्रेस से प्रत्याशी थे जो कि चंद्रशेखर शुक्ला। इसी तरह से और भी प्रत्याशी थे जो कि अलग अलग पार्टी से। संसाधनों की कमी थी लेकिन जनता का प्यार अपार था। अनिल चौरसिया लालटेन का झंडा लेकर गांव-गांव घूमने लगे। उनकी सभाओं में गरीब, किसान, मजदूर, पिछड़े और आदिवासी बड़ी संख्या में पहुंचने लगे। चुनाव प्रचार के दौरान उनका एक ही संदेश था, सत्ता नहीं, समाज सेवा चाहिए। फिर मतदान हुआ, परिणाम आया। इसमें क्या होता है, इंदर सिंह नामधारी को, जो कि तीर धनुष छाप से थे, 40,675 वोट मिले और वे विजयी हुए। लेकिन पहली बार चुनाव लड़ रहे अनिल चौरसिया ने 25,132 वोट प्राप्त कर पूरे क्षेत्र को चौंका दिया। हार के बावजूद, हार तो गए थे चुनाव, लेकिन इसके बावजूद भी जनता के दिल जीत चुके थे और यहीं से हुआ एक जन नेता का राजनीतिक सफर का शुरुआत। चुनाव हारने के बाद अधिकांश नेता जनता से दूरी बना लेते हैं। अक्सर आज हम देखते हैं जो कि 4 साल, 4.5 साल तक वो दिखेंगे नहीं, लेकिन उन्होंने चुनाव को अंत नहीं किया बल्कि शुरुआत माना। वे फिर गांव में निकल पड़े, कभी पैदल, कभी कैसे। उनके पास गाड़ी के लिए पर्सनल गाड़ी तो था नहीं, किराए की गाड़ी, जो भाड़े गाड़ी रास्ते में चलते हैं जिससे हम सब सफ़र करते हैं, उसी से वो भी चलते थे। फिर धीरे धीरे करके खुद का गाड़ी हुआ, लेकिन उसमें पेट्रोल के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे, वो तो काफ़ी दिनों के बाद। तो उनकी स्थिति ऐसी भी नहीं थी कि पूरी तरह से आर्थिक स्थिति बहुत बढ़िया था। तो सभी समर्थकों के साथ वे दूर दराज इलाकों में पहुंचते, घूमते, लोगों से मिलते, उनके साथ खाना खाते। हाँ, एक चीज़ उनमें खासियत और थी कि वो जो भी किसी का अगर कोई शोषण करे तो उसके विपक्ष रहते थे और उनके विरोध होकर के गरीब, बेसहाय का पूरी तरह से हेल्प करते थे। उनके घर जाकर के उनके घर में बैठते, खाते, पीते रहते। मतलब ऐसा फील नहीं होता कि वो बड़े लेवल का नेता है, बिल्कुल भी नहीं। यह नेता नहीं, अपना आदमी है, ऐसा फील होता था। कई बार आर्थिक तंगी के बावजूद वे जरूरतमंदों को मदद भी करते थे। उनके पास खुद ज़्यादा वैसा आर्थिक स्थिति सही नहीं था, लेकिन किसी से अरेंज करा करके, जैसा कि गुरुजी की बात हो रही थी, तो गुरुजी 1995 में लगभग उनकी सरकारी गवर्नमेंट टीचर बन गए हो, तो उनके पास पैसा रहा करता था, तो उनसे कुछ लेकर के पैसा, इसके बाद फिर किसी से मांग करके, और वो गरीब का मदद कर देते थे, जरूरतमंदों को हेल्प किया करते थे। वैसे इसके बाद फिर क्या, 2000 ईस्वी का चुनाव तो खत्म हो चुका है और उसमें वो विजयी तो प्राप्त कर नहीं पाए। लेकिन अब बारी है दूसरा, जो कि 2005 की चुनाव। 2005 में भी चुनाव आता है और अब ये 2005 के चुनाव में राजनीतिक करवट ले चुकी होती है। राजद यानी कि आरजेडी ने इस बार अनिल चौरसिया को टिकट नहीं दिया। अनिल चौरसिया को टिकट नहीं मिलने के बाद पार्टी ने ज्ञानचंद्र पांडे को उम्मीदवार बनाया। टिकट दिया ज्ञानचंद्र पांडे को, जो कि एक बीड़ी पत्ती का, वो कहे तो माफिया थे, उनका बिजनेस कुछ था इस टाइप का, बीड़ी बनाने का। यह फैसला उनके समर्थकों को स्वीकार नहीं था, जो कि अनिल चौरसिया के समर्थक को। लोगों को लगा कि 5 वर्ष के संघर्ष की अनदेखा की गई है और अब वो 2005 के चुनाव के समय वो जेल में थे, जो कि किसी मुकदमा के तहत उनको जेल में डाल दिया गया था। लेकिन वो फिर क्या, निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं 2005 ईस्वी में ताला चाबी छाप से। इसके बाद और देखते ही देखते जनता का समर्थन उमड़ पड़ा, बढ़ते ही गया। लेकिन तभी राजनीतिक ने नया मोड़ लिया एक पुराने मामले में। हाँ, जैसा कि मैंने बताया कि गिरफ्तारी हुई उनके समर्थकों ने इसे साजिश बताया। फिर भी कोर्ट के आदेश ने उनका नामांकन हुआ और ताला चाबी छाप मिल गया और अनिल चौरसिया जेल से चुनाव लड़ रहे थे। जेल के अंदर थे और चुनाव लड़ रहे थे। वो पूरा क्षेत्र नारों से गूंज रहा था और ये नारा दिए जो कि व्यासराम चौरसिया। हाँ, ये नारे के साथ पूरा क्षेत्र गूंज रहा था कि बड़े लोगों के खेल में गरीब का बेटा जेल में। और यह नारा केवल चुनावी नारा नहीं था, यह संघर्ष की आवाज बन चुका था। फिर क्या, फिर मतदान होता है, परिणाम आया। फिर से
इंदर सिंह नामधारी जी को 45,836 वोट मिले। वहीं अनिल चौरसिया को इस बार बढ़ता है, लेकिन 41,625 वोट पे ही रह जाते हैं। वे फिर से हार गए। निर्दलीय चुनाव लड़ने के बावजूद भी हार जाते हैं, लेकिन इस बार हार में भी जीत छिपी हुई थी। जनता ने बता दिया था, गरीबों का यह नेता अब क्षेत्र की राजनीति का बड़ा चेहरा बन चुका है। इस बीच 2005 के चुनाव के बाद, जो कि इंदर सिंह नामधारी वो विजयी प्राप्त कर चुके थे, इसके बाद फिर 2007 में मुख्यमंत्री बनने के लिए वो इस्तीफा दे देते हैं और 2007 में फिर से चुनाव होता है, उपचुनाव होता है और उसमें फिर से वो इंदर सिंह नामधारी भी निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं और फिर से वो चुनाव जीत जाते हैं। इस तरह से फिर से उपचुनाव होने के बावजूद भी अनिल चौरसिया फिर से नहीं जीत पाते हैं। इसके बाद अब 2009 का चुनाव कई बदलाव लेकर आया। इस बार अनिल चौरसिया बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी बने और दूसरी ओर जो कि कांग्रेस के KN त्रिपाठी पर भी भरोसा जताया गया। भारतीय जनता पार्टी की ओर से दिलीप सिंह नामधारी मैदान में थे। अनिल चौरसिया ने सीमित संसाधनों के बावजूद फिर भी जनसंपर्क रखा। गरीबों, मजदूरों, पिछड़े और सभी लोगों से साथ मिलजुल करके तो थे ही और उनका पकड़ बरकरार रही। अब चुनाव की बारी आती है, चुनाव वोटिंग हो जाती है और 2009 की परिणाम आता है तो यहाँ पे कांग्रेस के नेता जो KN त्रिपाठी 43,571 वोट से विजयी होते हैं। दिलीप सिंह नामधारी का आता है जो कि 39,338 वोट मिलते हैं और अनिल चौरसिया ने 37,380 मत प्राप्त करते हैं। बस एक बार फिर साबित कर दिया कि वे केवल एक राजनीतिक उम्मीदवार नहीं बल्कि एक जन आंदोलन का नाम है। बढ़ते ही जा रहा था क्योंकि वोट। वे चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन लगातार 3 चुनावों में लाखों लोगों का विश्वास केंद्र बने रहे। राजनीतिक में अक्सर जीत को ही फैसला सफलता माना जाता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो चुनावी हार के बावजूद इतिहास में दर्ज होते जाते हैं। अनिल चौरसिया ऐसे ही नेता बनते जा रहे थे। उन्होंने सत्ता से ज़्यादा समाज को चुना, पद से ज़्यादा लोगों का साथ चुना। उनको कोई मतलब नहीं होता था कि हम चुनाव हार रहे हैं या फिर नहीं हार रहे हैं, जीत रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं रहता था। हाँ, सिर्फ हमें जनता के बीच रहना है और जनता के लिए काम करना है। अनिल चौरसिया अपने जीवन में एक भी चुनाव जीत नहीं पाए, लेकिन राजनीतिक में हार कई लोग को तोड़ देता है, लेकिन अनिल चौरसिया को हर हार मजबूत बनाते गई। वे गरीब के घर जाते, उनके खाट पर बैठते, उनका दुख दर्द सुनते। हाँ, उनका ये हमेशा का ये ऐसा ही था, नेचर ही उनका ऐसा था। कभी किसी से मदद मांगकर तो कभी अपने परिजनों से सहयोग लेकर गरीबों का सहायता करते थे। उनके पास गांव से शहर जाने के लिए भी वैसा साधन नहीं था, लेकिन इसी बीच चुनाव नहीं जीतने के बावजूद कई लड़ाई लड़े। जैसे इंदिरा आवास योजना में जब पात्र गरीबों को घर नहीं मिल रहा था, जो कि वो जिनको जरूरत था उनको आवास नहीं मिल पा रहा था, उसके लिए वो आवाज उठाएं, सड़क पर आए अनिल चौरसिया। साथ में जुलूस निकले, आंदोलन हुआ, विरोध हुआ, यहाँ तक कि पुलिस लाठी चार्ज भी की, लेकिन अनिल चौरसिया पीछे नहीं हटे और उस लाठी चार्ज में अनिल चौरसिया का हाथ भी टूट गया था और काफ़ी ऐसे लड़ाई लड़े वो। इसके बाद फिर वे मानते थे गरीब का हक दिलाना ही सबसे बड़ी सत्ता, जीतना नहीं, सत्ता पे आना नहीं, बल्कि समाज के लिए और गरीब के लिए बस काम करना, वही तो राजनीतिक है। और इसी तरह से हमेशा आम सभा कभी कहीं अक्सर होता रहता था। अब बारी है 14 जून 2012 भंडरिया के बड़कोन गांव में एक आम सभा से लौटने के बाद उन्होंने अस्वस्थ फील किया, जो कि 14 जून 2012 को भंडरिया के बड़कोन गांव में एक आम सभा था, वहां पे गए, संबोधित किए। इसके बाद फिर जब वापस आए तो शाम में आकर के चौक पे बैठते हैं और अपने साथियों के साथ और बोलते हैं कि आज मेरा तबीयत ठीक लग नहीं रहा है। फिर वो चले जाते हैं घर। 15 जून को उन्होंने पूरा दिन आराम किया, कोई भी काम नहीं किए, पूरा दिन सोए। शाम का टाइम हुआ 15 जून को। इसके बाद फिर चौक पे आकर के तरबूज वगैरह खाते हैं, लेकिन उनको तरबूज भी अच्छा नहीं लगता है। वो तरबूज अपने साथियों को खिला देते हैं।
एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो कि 16 जून की सुबह जब काफ़ी देर तक वे कमरे से बाहर नहीं निकले तो परिवार चिंतित हुए। फिर खिड़की से देखा गया तो वे अचेत अवस्था में पड़े हुए थे। हाँ, अनिल चौरसिया अक्सर दरवाज़ा लॉक करके सोया करते थे, दरवाज़ा बंद करके सोते थे और वो खुद ब खुद दरवाज़ा खोल करके बाहर आते, नाश्ता वगैरह करते। लेकिन उस दिन 16 जून की सुबह काफ़ी देर हो गया था, लेकिन वो बाहर नहीं, दरवाज़ा खोले ही नहीं। फिर खिड़की से देखा गया कि ये तो गिरे हुए हैं और बेड से नीचे दरवाज़ा की ओर बेहोश स्थिति में थे। इसके बाद फिर उनको अस्पताल ले जाया गया, क्योंकि जून का मंथ था, महीना था और उस समय लू वगैरह चल रहे थे, तो एक बहाना था कि उनको लू लग गई है। लेकिन 16 जून 2012 को पलामू ने एक ऐसे सच्चे जनसेवक को खो दिया, जिससे कि पूरे समाज को खेद हुआ, दुख हुआ और पूरा समाज के लिए एक शोक का दिन था वो, जबकि पूरा पलामू रो रहा था। और फिर इसी तरह से वो हमारे बीच से चले गए। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि इंसान चला जाता है, इंसान दुनिया छोड़ जाता है, लेकिन उनके विचार कभी नहीं मरते। आज उनके पुत्र आलोक चौरसिया विधायक के रूप में अपने पिता के सपनों को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और बढ़ा रहे हैं। स्वर्गीय अनिल चौरसिया हमारे बीच भले ही नहीं हैं, लेकिन गरीबों के चेहरे पर आई मुस्कान, उनके संघर्ष और उनकी विरासत उन्हें हमेशा जीवित रखेगी। नेता चुनाव से नहीं, जनता के विश्वास से बनते हैं। स्वर्गीय अनिल चौरसिया ऐसा ही एक नाम थे। तो दोस्तों, आज के इस खास कार्यक्रम में हम स्वर्गीय अनिल चौरसिया जी के बारे में जाने। कहते हैं कि वो चले गए इस दुनिया से, लेकिन उनके विचार, उनके द्वारा कही गई बातें और गरीबों के लिए उठाए गए आवाज़ कभी नहीं भूलेंगे हम। और उनके विचार को जिंदा रखना हमारी जिम्मेदारी है, तो इसे जिम्मेदारी समझकर उन्हें नमन करें। धन्यवाद।